दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्यान। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें और दोस्तों के बीच में इसे साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच में यह बातचीत, यह चर्चा जाए। देखिए, पूरी दुनिया की परिस्थिति बदल रही है और ऐसा लग रहा है कि हमारे बिहार में जो चुनाव के संदर्भ में जो स्पेशल इंटेंस क्या बोलते हैं उसको सर स्पेशल जो रिवीजन हो रहा है, इंटेंसिव रिवीजन, तो उसके तहत चीजों को हम अलग सिरे से देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ सकारात्मक हस्तक्षेप किया है, जिससे कुछ राहत की उम्मीद तो है। हालांकि अभी मामला जारी है और इसका फैसला जब आएगा तब आएगा। लेकिन दुनिया में एक नया ट्रेंड डेवलप कर गया है, लोकतंत्र की विदाई की स्थिति आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में फिर से राजतंत्र वापस आ गया है, फिर से मोनार्की जो इसको बोलते हैं, एम्पेरर जिसको बोलते हैं, उनकी वापसी हो रही है। अब देखिए कि अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील की अभी हुआ बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत सरकार ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील किया है उसके विभिन्न मुद्दों पर उसके बहुत व्यापक प्रभाव होंगे। उसके विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और औद्योगिक जगत के नेताओं और अर्थशास्त्रियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह स्वाभाविक है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को इस पर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन जिस तत्परता से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसे करने की ठानी है, वह अपने आप में इसके पहले इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं, या बहुत कम ही अवसर ऐसे रहे होंगे जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतनी तत्परता से विचार किया गया हो। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मन में चाणक्य के प्रति बहुत ही आकर्षण है। चाणक्य, हम जानते हैं कि साम्राज्यवाद अशोक के समय के चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त के समय के हैं चाणक्य, और उस समय में चंद्रगुप्त के वे बड़े नीतिज्ञ माने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी तो दो चार चाणक्य हैं ही, उसमें एक प्रमुख चाणक्य हैं। तो चाणक्य की नीतियों को लेकर के उनके मन में बड़ा आकर्षण तो होता ही है। अब चाणक्य एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। हालांकि वह कोई इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, वह राजनीति शास्त्र की किताब है और राजकाज चलाने की किताब है कि राजा को कैसे राजकाज चलाना चाहिए। तो जब चाणक्य नीति पर इतना जोर है तो जाहिर है कि चाणक्य नीति के अनुसार अगर राज चलाने की आकांक्षा मन में है तो वह एक राजतंत्र का ही राज हो सकता है। लोकतंत्र में चाणक्य नीति और उस नीति की जो बहुत सारी बातें हैं लोकतंत्र के मुफीद नहीं बैठती हैं, लेकिन अभी तो उसकी चर्चा हो रही है। अभी देखते हैं कि किस तरह के फैसले वहां होते हैं। देखिए, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके संकेत तो बहुत पहले से मिल रहे हैं, लेकिन अभी मैंने भी इसकी चर्चा पहले भी की है कि कैसे राजतंत्र वापस हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का आचरण राजतंत्री सरकार की तरह होता जा रहा है। अब ऐसा जब कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं फिर आज, तो इसलिए कि उधर जो ब्रिक्स की मीटिंग के बाद अभी अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील भारत का हुआ, उसके पहले ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। तो ब्रिक्स की बैठक के बाद अमेरिका ने टैरिफ को हथियार की तरह से इस्तेमाल किया है, या हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर आमादा है। चीन और रूस की प्रतिक्रिया अपनी जगह, साझा और सार्वभौम दृष्टिकोण की बात अपनी जगह, लेकिन संवाददाताओं से बात करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने कहा कि दुनिया बदल गई है, हमें कोई सम्राट नहीं चाहिए। अब जाहिर है कि इसकी भीषण प्रतिक्रिया, भयानक प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके मन में भी हुई है, और उन्होंने इस बात को कहा है कि क्या 50% टैरिफ की घोषणा कर दी है, जो शायद अगस्त से वो लागू करेंगे। अब पहले भी ऐसा संकेत किया है कि हमारे घरेलू राजनीति को देखें तो 2014 से ही हवा बदलनी शुरू हो गई थी, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बनने के बाद से ही इस तरह के संकेत मिलने लग गए थे कि अंग्रेजों के हाथ से जब पूर्व राजघरानों के हाथ सत्ता नहीं आई, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की
भीतरी इच्छा थी कि अंग्रेज जब यहाँ से जाएं तो राजकाज का भार उन राजघरानों को सौंप जाएं जिन राजघरानों से उन्हें सत्ता हासिल हुई थी। हालांकि उनको सत्ता तो सीधे तौर पर मुगलों से हासिल हुई थी, एक यह बाधा जरूर थी, लेकिन मुगल तो प्रभावी थे नहीं, तो वे चाहते थे कि उन पूर्व राजघरानों को ही सत्ता सौंप दी जाए। तो हालांकि यह हुआ नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ऐसा किया जाएगा तो भारत खंड खंड में बट जाएगा और आपस में इतने तरह के संग्राम हो जाएंगे कि संभालना मुश्किल होगा और बदनामी ब्रिटिश सत्ता की होगी और भारत उनके शोषण के अनुकूल या भारत उनके अनुकूल नहीं रह जाएगा। तो अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया, लोकतांत्रिक तरीके से और कानूनी तरीके से सत्ता का हस्तांतरण या कह लीजिए कि आजादी के बाद भारत को कांग्रेस के समक्ष या राजनीतिक शक्ति के समक्ष को सौंपा और इस तरह से बात हुई। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद जब पूर्व राजघरानों के हाथ सत्ता नहीं आई, तो अब लोकतांत्रिक तरीका से हासिल सत्ता को ही राजघराना में बदल देने की कोशिश शायद दिमाग में आई और वो कोशिश करने लगे। तो नागरिकों को प्रजा में और नागरिकता को वफादारों की टोली में बदल दिए जाने की उनकी स्कीम पर वे काम करने लगे। ऐसा प्रतीत होता है वफादारों को स्वयंसेवकों के नाम से पहचाना जाए, इसकी भी पूरी व्यवस्था थी। जो वफादार नहीं वे स्वयंसेवक नहीं, जो स्वयंसेवक नहीं वह नागरिक नहीं, जो नागरिक नहीं उसे मताधिकार नहीं। इसके अतिरिक्त उद्योग जगत के नेताओं मालिकों को भी नागरिकता हासिल हो सकती है, रह सकती है, उनकी बची रह सकती है। और इस तरह से इस तरह से देखें तो भारत में जो वर्णाश्रयी व्यवस्था है, जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है, उसमें जो उच्च जाति के लोग हैं, बाबा साहब अक्सर चौमंजिला मकान की बात कहा करते थे। एक ऐसा चौमंजिला मकान है सब भारत की सामाजिक व्यवस्था जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, तो वो उसकी बात वो करते थे। तो जो उच्च मंजिल के लोग थे तो उन्होंने भी उनके मन में भी राजतंत्र के प्रति बड़ा ही आग्रह तब भी था, बाद में भी बना रहा है। तो बहरहाल उतने विस्तार में तो जाऊंगा नहीं, लेकिन नागरिकता के स्वरूप में बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वभौम जो मताधिकार है उससे सरकार को असुविधा है। तो अब मालिकों को भी नागरिकता हासिल हो सकती है, लेकिन मजदूर को नहीं हो सकती है। इस मामले में नरेंद्र मोदी कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए जरूर कुछ प्रारंभिक दुविधा में थे, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए थे, लेकिन सम्राट के समान आचरण को लेकर के उनको कोई दुविधा नहीं थी। बल्कि दुविधा अगर थी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधीनस्थ स्वयंसेवक सम्राट बनाए जाने या बनने को लेकर के थी। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी के बीच के जो सत्ता संघर्ष हैं, उन सत्ता संघर्षों की कुटिलताओं के दबाव में रखकर ही नरेंद्र मोदी के राजनीतिक नेतृत्व को समझा सकता है और इस बात को समझा सकता है कि भारत को किस दिशा में ले जाने की लगातार कोशिश हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा देश चल रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय पर सोचें और गौर करें कि क्या राजतंत्र सचमुच में वापस आ रहा है, तमाम बाधाओं के बावजूद और तमाम तरह की नागरिक इच्छाओं के बावजूद, क्योंकि लोकतंत्र तो निश्चित रूप से अपने एक पुनर्विन्यास की तरफ लोकतंत्र को ले जाया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को देखें, पसंद करें, लाइक करें और पसंद आए तो दोस्तों के बीच में इसे